Concept number 2. There are 4 foundation base of GST. First, value added tax. Second, constitution continuous chain of tax credit. Third, burden of GST shall be borne by final consumer. Hence, burden of total amount of GST is to be shifted upon the final consumer. No cascading of tax. तो इस पूरे को देखते हैं। पहला पॉइंट है वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स के अंदर क्या है? टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन, आउटपुट टैक्स माइनस ITC, कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। ITC benefit is available. Third point, burden of GST shall be borne by final consumer. Hence, burden of total amount of GST is to be shifted upon the final consumer. Fourth, no cascading of tax. टैक्स ऑन टैक्स नहीं होता। एग्ज़ाम्पल दिया गया, मैन्युफैक्चरर ने 1000 रुपये का सामान बनाया, टैक्स लगाया 18%, 1800 रुपये। 10,000 का सामान पे 1800 रुपये टैक्स हो गया। 11,800 का बेच दिया डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर के पास कॉस्ट कितनी आई? 10,000 की। 10,000, अब 1800 रुपये का तो क्रेडिट मिल जाएगा ना, इसलिए 10,000 की कॉस्ट बनाई। उसने अपना प्रॉफिट जोड़ दिया 2,000 रुपये, मेकिंग कुछ 1200 रुपये, 12,000 हो गया। फिर उसने टैक्स लगाया इसके ऊपर, तो ये हो गया 2160। टोटल इतने बेच दिया रिटेलर को। रिटेलर के पास कॉस्ट कितने में आई? 12,000 की। उसने भी अपने प्रॉफिट जोड़ा 15,000 रुपये में, उसने 18% लगाया और आगे कंज्यूमर को कितने में? 17,700 में बेच दिया। अब यहाँ पर देखो, जो पहला 1800 वाला था, 1800 वाले को कोई ITC नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने कहीं से तो खरीदा नहीं, खुद ही बनाया और बेच दिया आगे डिस्ट्रीब्यूटर को। तो कॉस्ट उसकी होगी 10,000। 1800 रुपये उसने GST लिया, ठीक है, सरकार को जमा करा देगा 1800 रुपये वो। ये 1800 रुपये गवर्नमेंट को जाएंगे। उसके बाद आगे वाला डिस्ट्रीब्यूटर जहाँ जो, उनने टैक्स कितना लगा के बेचा? उसने 2,000 रुपये प्रॉफिट ऐड किया था। टोटल उन्होंने बेचा कितने में? 12,000 प्लस 2160। 2160 उसने गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहिए था, पर 1800 रुपये वो पहले ही दे चुका था। तो अभी कितना देगा? 2160 माइनस 1800, 360 रुपये वो गवर्नमेंट को देगा। ठीक, आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो। वैल्यू एडिड टैक्स कैसे कहेंगे? 2,000 रुपये ने वैल्यू ऐड करी थी ना अपने प्रॉफिट की, तो 1800 का 2,000 निकाल लो। 2,000 का 18%, 18 दूनी 36, 20 का मतलब 360 रुपये बन गए। यानी कि वैल्यू एडिड पर जितना होगा वो टैक्स है। ऐसे ही क्या है, ये आगे वाला 15,000 का 18% मतलब ये लगा के 2700 रुपये। 2700 में से घटा दो ITC कितना मिलेगा? 2160 रुपये। और वैल्यू एडिशन कितनी थी इसकी? 3,000। 3,000 का निकाल लो 18% कितना आएगा? 540 रुपये आएगा। ठीक है, तो ये हमारी दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया कि GST का।